हाय ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे और मेरा नाम है मंगेश। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हेल्थ मतलब क्या एंड फिटनेस मतलब क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है या ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हेल्थ मतलब क्या। बेसिकली अगर आप किसी इंडिविजुअल को पूछोगे कि आप वॉक क्यों कर रहे हैं तो उसका आंसर होगा कि मुझे हेल्दी रहना है। किसी एल्डर पर्सन को भी अगर आप पूछोगे कि आप खाना खाने के बाद वॉकिंग पे क्यों जाते हो तो उनका में भी आंसर यही रहता है कि मुझे हेल्दी रहना है। या फिर किसी को आपने पूछा कि आप ये इंडोर एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हो तो उनका आंसर रहेगा कि मुझे हेल्दी रहना है। तो एग्जैक्टली हेल्थ का मीनिंग क्या है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि हेल्दी होना मतलब बीइंग फिट। तो एग्जैक्टली साइंटिफिक मीनिंग क्या होना चाहिए हेल्थ का, चलिए देखते हैं। सो हेल्थ मतलब आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन या फिर कोई भी डिजीज़ नहीं है। आपकी जो कंडीशन है उस टाइम पे वो बिल्कुल भी हेल्दी है, यानी कि आपको कुछ मेडिकल कंडीशन नहीं है, कुछ डिजीज़ नहीं है, कुछ इंजरी नहीं है। आपके जो मेडिकल रिपोर्ट्स है या फिर जो मेडिकल लेवल्स है वो सब के सब नॉर्मल है एज़ पर योर करंट एज, तो उसको हम बीइंग हेल्दी बोलेंगे। गॉट इट। अभी हेल्दी से भी एक स्टेप आगे होता है फिटनेस। फिटनेस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, या फिर फिटनेस किसको बोलते हैं, तो चलिए हम अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे आता हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि फ़िटनेस मतलब क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यंग बंदे को अगर आप पूछोगे कि तू जिम क्यों कर रहा है, ये वेट्स क्यों उठा रहा है, मुझे फ़िटनेस चाहिए, फ़िटनेस के लिए मैं ये कर रहा हूँ। या फिर किसी को अगर आप पूछोगे कि आप योगा क्यों कर रहे हैं, मुझे फ़िट रहना है। कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, उनका आंसर सेम रहेगा कि मुझे फ़िट होना है। या फिर उनको अगर पूछोगे कि फ़िटनेस का डेफिनेशन क्या है तो वो बोले कि फ़िटनेस मतलब हेल्दी, या फिर फ़िटनेस मतलब मुझे कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसको ही हम फिटनेस बोलेंगे। बट एग्जैक्टली फ़िटनेस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले डे टू डे लाइफ में हम जो जो टास्क करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टास्क होंगे, वो चाहे एक होम मेकर घर में डिफरेंट टास्क कर रहा है, जैसे कि घर की साफ़ सफाई करना, या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग करना, या फिर गैस सिलेंडर यहाँ से उठा के वहाँ पे रख देना, कुछ हेवी ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुल करना, या फिर ऑफिस का काम हो गया, कुछ बिजनेस रिलेटेड काम हो गए। जो फिज़िकल काम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ना कि वो मेंटल वर्क, प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट। मैं फ़िज़िकल वर्क की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारा फ़िज़िकल चैलेंज आ जाता है। तो वहाँ पे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, अगर हम वहाँ पे ऑप्टिमम अपना दे पा रहे हैं, 100% दे पा रहे हैं, एफ़र्ट्स कम लगा के, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा फिटनेस अच्छा है। तो डे टू डे लाइफ में जो जो हम काम कर रहे हैं वो काम एफिशिएंसी के साथ हो पाना, उसको हम फिटनेस बोलेंगे। कुछ ऐसे भी टास्क हमें करने पड़ सकते हैं कभी कभार जो अनइवन होते हैं, यानी कि सपोज़ किसी की बाइक नीचे गिर गई है, तो अगर आप में वो फिटनेस अच्छा नहीं है तो आप नहीं उठा पाओगे, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो ये सब चीज़ों के लिए फ़िटनेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी फ़िटनेस इम्प्रूव करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना। इन कंपोनेंट्स पे अगर आप काम करोगे तो आपका ग्रेजुअली फ़िटनेस इम्प्रूव होता जाएगा। साथ ही साथ न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, ये भी जो फैक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब के ऊपर आपको काम करना होता है एंड ग्रेजुअली आपका फ़िटनेस अप होते जाता है। अभी हम बात करेंगे कि फ़िटनेस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। उनमें से एक तो है एज। एजिंग के साथ हमारा जो फिटनेस है वो डाउन होने लगता है, यानी कि आप जब 20 इयर्स के थे या फिर 18 इयर्स के थे, यानी कि बहुत ही आप यंग थे, उस टाइम पे जिस लेवल की आपकी एनर्जी होती है वो आफ्टर 25, 30, 40 वो डिक्लाइन होने लगती है। अगर आपका फिटनेस अच्छा नहीं होता है तो आप उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो सो एज भी जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है फिटनेस के ऊपर। इसीलिए जितने जल्दी हो सके आपको फिटनेस आपका अच्छा करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए।
साथ ही साथ आपको अगर कुछ मेडिकल कंडीशन या फिर कुछ डिजीज़ हो जाता है तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है आपके फ़िटनेस के ऊपर। अगेन आपका फ़िटनेस ड्रॉप हो जाता है। स्ट्रेस हो गया, आपको कोई भी स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस के कारण भी आपका फ़िटनेस कम हो जाता है। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप वो भी मैटर करती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फ़िटनेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो हमें ये सब ध्यान में रखते हुए स्टेप्स लेने होंगे और ग्रेजुअली हमें जाना पड़ेगा ताकि जो फ़िटनेस है हमारा वो अच्छा हो पाए। अभी जैसे मैंने बताया कि फ़िटनेस इंप्रूव करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से हैं वो? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेमिना। तो वो कंपोनेंट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं स्ट्रेंथ के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर वीडियो होगा अलग अलग से, ताकि आपको डिटेल में समझ आए। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि हेल्थ मतलब क्या होना चाहिए एंड फिटनेस मतलब क्या होना चाहिए, एंड लोगों के ओपिनियंस क्या होते हैं हेल्थ एंड फिटनेस को लेके। बेसिकली हेल्थ मतलब कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं होना, कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो सब नॉर्मल है, उसको हम बीइंग हेल्दी बोलेंगे। और फिटनेस मतलब क्या? डे टू डे लाइफ में जो हम टास्क करते हैं वो एफिशिएंसी के साथ एफर्टलेसली कर पाना, यानी कि आपका फिटनेस अच्छा होना। और इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो मैंने एज बताया, या फिर मेडिकल कंडीशन कुछ होता है, स्ट्रेस हो गया, तो ये सब के बारे में हमने जाना। और फिटनेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेमिना। इन सब के ऊपर मैं अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।